नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, आपका उज्ज्वल क्लासेज आरटीपी में पुनः फिर एक बार से स्वागत है, अभिनंदन है। मैं भागवत त्रिपाठी क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए हिंदी विषय लेकर के इस चैनल पर उपस्थित हुए हैं। आज हम लोग हिंदी काव्य में जो लेसन पढ़ रहे हैं, दूसरा लेसन, जिसका नाम है धनुष भंग, जिसके रचनाकार तुलसीदास जी हैं। तो यह जो पद है, ये रामचरितमानस से लिया हुआ पद है। इसको हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं। लेक्चर 4 में आज हम इस पद को पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट यह पद है और इसमें का जो दोहा है, इस दोहे को पूर्णतः आप याद कर लीजिए, क्योंकि कोई भी पैराग्राफ या दोहा पेपर्स में आ जाते हैं और पूछ दिया जाता है उसका संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए। तो जब भी आप व्याख्या करेंगे तो 3 बातों पे आपको ध्यान रखना है। सर्वप्रथम, आंसर लिखने से पूर्व आप संदर्भ हेडिंग लिखेंगे और संदर्भ में लेसन का नाम प्लस लेखक का नाम ये होना चाहिए। ये जो पद है किस महाकाव्य से लिया गया है इसको भी आप लिख सकते हैं। जैसे इसका संदर्भ होगा कि प्रस्तुत काव्य या पद हिंदी काव्य संकलन में संग्रहित धनुष भंग नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसके रचनाकार तुलसीदास जी हैं और यह पद श्री रामचरितमानस से संग्रहित है। इस पद में सीता जी के स्वयंवर की परिस्थिति का वर्णन किया गया है। जब रामचंद्र जी धनुष तोड़ने के लिए मंच पर उपस्थित हुए थे तो उन सीता की जो माँ थी उनको बहुत व्याकुलता होने लगी, चिंता होने लगी कि जब बड़े से बड़े महावीर, जिनको अपने बल के ऊपर घमंड था, गर्व था, अहंकार था, ऐसे लोग धनुष नहीं तोड़ पाए तो फिर यह राजकुमार जो फूल के समान कोमल है, यह कैसे धनुष को तोड़ पाएंगे। तो सीता जी की माँ की जो सखियाँ हैं वह सीता जी की मैया जी को समझा रही हैं। अब इसके बाद आप व्याख्या लिखेंगे। व्याख्या में लिखेंगे कि इस पद में सीता जी की माँ की जो सखियाँ हैं वह सीता की माँ से समझाते हुए कह रही हैं। क्या कह रही हैं इसको पढ़ेंगे और जब ये व्याख्या पूरा पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, इसके बाद आपको लास्ट हेडिंग, जो तीसरा हेडिंग लिखना होगा, काव्यगत सौंदर्य, यानी इस काव्य में कौन सी भाषा है, कौन सा रस है, कौन छंद है, कौन सा भाव है, इन सब चीज़ों को लिखा जाता है। तो 2 नंबर संदर्भ, 2 नंबर व्याख्या और 2 नंबर का काव्यगत सौंदर्य, इस तरह से आपको 6 नंबर मिलते हैं। हर एक कवियों का जीवन परिचय और उन कवियों का जो रचना है आपके जो पाठ्यक्रम में निर्धारित है उसको आप नोट करके और उसको याद करने का प्रयास कीजिए। अभी से आप पूर्णतः लग जाइए और हमारा यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट के माध्यम से प्लीज़ हमें बताने का कार्य करें। और यह वीडियो आपको पसंद आ जाए तो अधिक से अधिक मात्रा में दोस्तों मित्रों में शेयर करें, कि ताकि आप लोगों के साथ साथ वो लोग भी घर बैठ कर के इस लॉकडाउन में ज्ञानवर्धन कर सकें। और हमारा वीडियो अगर पसंद आता है तो उसी क्षण हमारे चैनल उज्ज्वल क्लासेज आरटीपी को आप सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए, तो अब इसमें सीता जी की माता जी के जो सखियां हैं सीता जी की मैया से क्या कह रही हैं समझाती है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट यह दोहा है, इसको बहुत ही ध्यान से आप पढ़ेंगे। कह रही हैं कि मंत परम लघु जास बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत गजराज कहूँ, अब बस कर अंकुश खरो। करिए कि हे रानी सीता की मैया से उनकी जो सखियाँ कह रही हैं कि हे महारानी, आप व्यर्थ ही चिंता कर रही हैं, व्याकुल हो रही हैं, क्योंकि एक मंत्र को आप देखिए कि मंत्र परम लघु जास बस, मंत्र कितना छोटा होता है।
परंतु उस मंत्र में इतनी बड़ी शक्ति होती है कि विधि, विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, हर माने शिव, ब्रह्मा विष्णु और महेश भी उस मंत्र के वशीभूत हो जाते हैं। अर्थात कोई भी भक्त ओम नमः शिवाय, ओम विष्णु नमः, ओम ब्रह्माय नमः, इस छोटे से मंत्र का जब जाप करता है तो इस मंत्र में इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी शक्ति है कि इस मंत्र के वशीभूत ब्रह्मा विष्णु और महेश भी हो जाते हैं। तो हे रानी, आप व्यर्थ ही चिंता करती हैं। जब इस छोटे से मंत्र में इतनी बड़ी शक्ति है तो रामचंद्र जी तो बहुत ही तेजस्वी पुरुष हैं, उनके लिए धनुया उठाना कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है। मंत्र परम लघु जास बस, विधि हरिहर सुर सर, महामत गजराज कहूँ, अब बस कर अंकुश खरु। करे कि हे सखी, मंत्र देखने में बहुत ही छोटा होता है, परंतु उस मंत्र में इतनी बड़ी शक्ति होती है कि उस मंत्र के वशीभूत ब्रह्मा विष्णु और महेश भी हो जाते हैं। जैसे महामत, महामत माने होता है मतवाला, गजराज माने हाथी। जैसे एक मतवाला हाथी होता है जिसका शरीर बहुत ही विशाल होता है, तो उस विशाल शरीर वाले गजराज अर्थात हाथी को बस कर अंकुश खरो, एक छोटा सा अंकुश जो लोहे का होता है भाले के समान, जो बहुत ही छोटा होता है, जब महावत देखता है कि हाथी पगला गई है, मतवाली हो गई है, तो वह जो है उससे कोंचता है उसको, तो उसको अंकुश बोलते हैं। और उस अंकुश को जब एक बार उसको कोंच देता है तो उस अंकुश में इतनी बड़ी ताकत होती है कि बड़े से बड़े मतवाला हाथी भी उस अंकुश के वश में हो जाता है, उस महावत के वश में हो जाता है। तो हे सखी, आप चिंता ना करें। जैसे एक छोटे से मंत्र के वशीभूत ब्रह्मा विष्णु महेश हो जाते हैं, जैसे एक मतवाले हाथी को छोटा सा अंकुश ही अपने वश में कर लेता है, तो हे सखी, विधि के हो सकता है यही विधान हो कि जिस कार्य को बड़े से बड़े महाराजा, बड़े से बड़े बलशाली वीर तक नहीं कर पाए, हो सकता है कि इस कार्य को रघुनंदन श्री रामचंद्र जी ही कर दें। तो आइए अगला देखते हैं, दोहा चौपाई के माध्यम से वो क्या बताती हैं और उदाहरण के माध्यम से कैसे सीता जी की मैया को उनकी सखियां समझा रही हैं। क्या कह रही हैं कि काम कुसुम धनुषायक लीन्हे, असकल भुवन अपने बस कीन्हे, देवी तजयु संशय अस जानी, अभंजऊ धनुष राम सुन रानी, मंगल भवन अमंगल हारे, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। कह रही है कि काम कुसुम धनु सायक लीने, कुसुम माने फूल होता है, धनु माने धनुष होता है, सायक माने बाण होता है। अन्य उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहती है कि हे सखी, उस कामदेव जी को देखिए, जिस कामदेव जी का धनुष और बाण कुसुम माने फूलों का है, और इस फूलों के धनुष बाण को लेकर के उन्होंने सकल भुवन अपने वश कीन्हे। संपूर्ण, सकल माने संपूर्ण, भुवन माने लोक, तीनों लोकों को अपने वश कीन्हे अर्थात अपने वशीभूत किए हुए हैं। कामदेव जी जिनका धनुष और बाण फूलों का है, हे सखी, उस धनुष और बाण जो फूलों का है, कोमल फूलों का है, उन कोमल फूलों के बाणों से तीनों लोकों को अपने वशीभूत किए हुए, अर्थात तीनों लोकों के लोक काम के वशीभूत हैं। अर्थात कामदेव जी जब अपने बाण को किसी भी व्यक्ति, पशु पक्षी पर छोड़ देते हैं तो वह सृष्टि का कोई प्राणी हो, काम से वशीभूत हुए बिना नहीं रह सकता है। एक महादेव जी ही हैं जिन्होंने कामदेव जी को अपने वश में किया था, अन्यथा उनको छोड़ करके सभी प्राणी काम के वशीभूत हैं। तो यह प्रताप किसका है? तो कामदेव जी का है, और कामदेव जी के धनुष और बाण का है। जो धनुष और बाण
फूलों का है। तो हे सखी, जब फूलों के धनुष बाण से कामदेव जी संपूर्ण लोगों को अपने वशीभूत कर सकते हैं, तो हे सखी, आप पूर्णतः विश्वास करिए कि जिस कार्य को बड़े से बड़े बलशाली वीर नहीं कर पाए, हो सकता है उस कार्य को श्री रामचंद्र जी कर दें। देवी तजऊ संशयस जानी, अभंजऊ धनुष राम सुन रानी। हे देवी, संशय अर्थात शंका, तुम्हारे हृदय में राम जी के प्रति जो शंका उत्पन्न हुआ है कि रावण बाणासुर जैसे महान बलशाली वीर जिस धनुष को हिला तक नहीं पाए, तो यह छोटा सा राजकुमार, यह कोमल राजकुमार कैसे इस धनुष को तोड़ सकता है, इस तरह का हे सखी तुम्हारे हृदय में जो शंका उत्पन्न हुआ है, उसको आप क्या करो, तजऊ अर्थात त्याग दो और हमारी बातों को सुनो। भंजऊ धनुष राम सुन रानी, श्री रामचंद्र ही इस शिव जी के धनुष का भंजन करेंगे, अर्थात शिव जी के धनुष को तोड़ेंगे। इसलिए हे सखी, हमारी बातों पर विश्वास करो और हमारी बातों को सुन करके आप स्थिरता से इस कार्य को भी आप देखो। सखी बचन सुन भय परते, ते मिटा विषाद बढ़ियत प्रीति, तब राम ही बिलो की बै देही, असभय हृदय बिनवत जेहि तेहि, अमंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। पढ़ते भी रहिए और साथ साथ में राम और सीता जी का कीर्तन भी करते रहिए, ताकि इस लोक के साथ साथ आपका परलोक भी अच्छा बने। तो आइए हम आगे देखते हैं कि सखी वचन सुनि भय प्रतीति। प्रतीति माने क्या होता है, विश्वास। जब सीता जी की माता जी अपने सखियों की इन बातों को सुनती हैं, तो सखी वचन सुनि भय प्रतीति, अब उनकी बातों को सुन करके अब उनको क्या हो गया, विश्वास होने लगा कि अवश्य श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ देंगे। तो उनकी बातों को सुन करके कई उदाहरणों के माध्यम से उनको विश्वास हो गया और मिटा विषाद, उनके हृदय में जो विषाद अर्थात दुख बढ़ा हुआ था, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति, जो दुख उत्पन्न हुआ था वह मिट गया और उनके हृदय में राम जी के प्रति प्रीत माने प्रेम बढ़ गया। तो आगे देखेंगे कि तब राम ही बिलो के बै देहि, सभय हृदय बिनवती जेहि तेहि, अमन ही मन मनावय कुलानी, आहो हूँ प्रसन्न महेश भवानी। इसके बाद रामचंद्र जी जब उस मंच के समीप उपस्थित हो जाते हैं, तो वहां पे उपस्थित होकर के धनुष को तोड़ने से पूर्व वैदेही अर्थात सीता जी को देखते हैं। तब राम बिलोक वैदेही, बिलोक माने देखना, तब श्री रामचंद्र जी वैदेही माने सीता जी को देखते हैं और देख कर क्या अनुभव करते हैं कि सभय हृदय बिनवत जयते ही, वह सीता जी अपने हृदय से बहुत ही भयभीत है, बहुत डर रही हैं, उनके मन में भी भय उत्पन्न है कि जिसको मैंने हृदय से अपना स्वामी मान लिया है, यह कार्य प्रभु करेंगे या नहीं करेंगे। इस तरह से उनके मन में भय है, और भय है सभय हृदय बिनवत जयते ही, वह डरी हुई है। श्री रामचंद्र जी देखते हैं कि सीता जी अपने हृदय से डरी हुई है और मन ही मन हृदय में उनके जितने भी इष्ट देव हैं उन सभी से वह क्या कर रही हैं, बिनवती जयते ही, विनती कर रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं कि हे पार्वती जी, हे गणेश जी, हे शंकर जी, रघुनाथ जी,
इस धनुष को तोड़ दें। मन ही मन मनाओ अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। अमंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। मन ही मन मनाओ अकुलानी, अकुलानी माने व्याकुलता। सीता जी मन ही मन मनौती मना रही हैं, इष्ट पितरों से विनती कर रही हैं और मन में पूर्णतः व्याकुल है। व्याकुल होकर के अपने इष्ट देव महेश और भवानी अर्थात पार्वती जी से विनती कर रहे हैं कि हे प्रभु शंकर जी, हे माता पार्वती जी, आप लोग प्रसन्न हो जाइए, हमारे ऊपर खुश हो जाइए और आज तक जो भी हमने आपका पूजन पाठ किया है उसका थोड़ा सा भी पूजन का प्रभाव है उसको आज मुझे प्रदान कीजिए। मन ही मन मनाओ अकुलानी, सीता जी मन ही मन व्याकुल हो करके अपने इष्ट देव अर्थात शंकर और भवानी पार्वती जी को मना रही हैं कि हे प्रभु आप हम पर प्रसन्न हो जाइए और प्रसन्न होकर के कृपा कीजिए। क्या कृपा कीजिए कि करहूँ सफल अपनी सेवकाई, करहित हरहूँ चाप गरुआई। गणनायक बरनायक देवा, आज लगे किन्हूँ तू सेवा। कह रही हैं कि करहूँ सफल अपनी सेवकाई, हे प्रभु शिव शंकर जी, माता पार्वती जी, आज तक मैंने जो आपका पूजन किया है, आपकी सेवा किया है, उस सेवकाई को, उस सेवा को आज आप लोग क्या करिए, सफल कर दीजिए। और कर ही तुहारहु चाप गरुआई, चाप मने धनुष, गरुआई मने भारीपन, और उस धनुष का जो भारीपन है उसको कर ही तुहारहु अर्थात उसको हर लीजिए, उसको कम कर लीजिए, अर्थात वह धनुया बिल्कुल ही हल्की हो जाए ताकि रघुनाथ जी उसको आसानी से उठा लें। तो इस तरह से सीता जी के मन में ये भावनाएं चल रही हैं। वो अपने इष्ट पितरों से विनती कर रही हैं, वो भी चाहती है कि धनुष हल्का हो जाए और लास्ट जो रघुनाथ जी आए हुए हैं, जिस कार्य को बड़े से बड़े वेद नहीं कर पाए, यही लास्ट व्यक्ति हैं जिनको मैंने हृदय से स्वामी मान लिया है, और यह रघुनाथ जी उस धनुष को तोड़ दें। तो वो भी अपने इष्ट मित्रों से विनती कर रही हैं, इष्ट देवताओं से विनती कर रही हैं। क्या कह रही हैं कि गणनायक बरनायक देवाज लगे किन्हूँ तू सेवा। बार बार बिनती सुनि मोरी, बार बार बिनती सुनि मोरी। अकरहूँ चाप गरुता अति थोरी। गणनायक, हे गणों के नायक, हे वरदायक, हे वर देने वाले दायक अर्थात देव अर्थात गणेश जी, आज लगे कि न तेव सेवा, आज ही के दिन के लिए मैंने आज तक आपकी सेवा किया है। तो हे प्रभु मुझ पर आप कृपा बरसाइए और क्या करिए कि बार बार विनती सुनी, मैं बार बार आपसे विनती कर रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ, मेरी इस प्रार्थना को सुन लीजिए। और करहूँ चाप गरुता अति थोरी। चाप माने क्या होता है, धनुष, और गरुता माने भारी। उस धनुष का जो भारीपन है उसको क्या करिए, अति थोड़ी अर्थात थोड़ा कम कर दीजिए। तो इस तरह से सीता जी अपने इष्ट देवताओं से विनती कर रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं कि ताकि रामचंद्र जी उस धनुष को तोड़ दें। तो ये रामचंद्र जी वहां पर खड़े होकर के सीता जी के हृदय की स्थिति को देखते हैं कि सीता जी पूर्णतः व्याकुल हैं और अभी धनुष भंग नहीं हुआ है। धनुष फिर अगले वीडियो में हम लोग भंग करेंगे। तो इस तरह से आप इसकी पूर्णतः व्याख्या आप समझें। व्याख्या के बाद सौंदर्य, काव्यगत सौंदर्य हेडिंग लिख करके लिख सकते हैं कि इस पद में श्री रामचंद्र जी जब धनुष तोड़ने के लिए जा रहे हैं तो उस समय सीता जी की मैया के हृदय में व्याकुलता उत्पन्न हुआ है, संशय उत्पन्न हुआ है, जिनको उनकी सखियां
समझा रही हैं अनेक उदाहरण के माध्यम से। इसके बाद भाषा अवधि कर लेंगे। विप्रलभ श्रृंगार के साथ साथ शांत रस की छटा दर्शनीय है। उपमा उत्प्रेक्षा अलंकार है, माधुर्य गुण है। इस तरह से आप काव्यगत सौंदर्य लिख लेंगे। और जो भी हम आप लोगों के लिए इस गर्मी के मौसम में, लॉकडाउन में, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में अथक परिश्रम करके आप लोगों के लिए वीडियो भेज रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें। और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों मित्रों में अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। और कमेंट के माध्यम से आप बताने का कार्य करें कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। और हमारा जो भी और भी विषय हैं जैसे मैथ है, विज्ञान है, अंग्रेजी है, इन सब का भी वीडियो समय समय पर आप लोगों के लिए उपस्थित होगा। सो किसी तरह का कोई भी दिक्कत परेशानी हो रही हो तो प्लीज़ हमें बताने का कार्य करें। इन्हीं आशा विश्वास के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।